प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत निर्धारित अष्टम अध्याय विविधा के अंतर्गत देव कवि द्वारा किया गया बसंत ऋतु का वर्णन प्रस्तुत है। इसका प्रथम पद प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा करवाएं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झंगोला सोहे तन छब भारी दय पवन झोलावे के कीर बहारावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय पूरित पराग स उतारो करे राई लोन गंज कली नायिका लतान सिर सारी दय मदन महीप को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। प्रस्तुत पद में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि डार द्रुम पलना, द्रुम डार, द्रुम अर्थात वृक्ष, डार अर्थात डाल शाखा, पलना अर्थात पालना। वृक्ष की शाखाएं ही जिनकी पालना है। बिछौना नव पल्लव के, नव पल्लव नवीन कोमल पत्ते जिसके बिछौने हैं। सुमन झंगोला सो है तन छवि भारी दे और पुष्प रूपी झिंगोला अर्थात ढीला महीन वस्त्र कपड़ा जिसके तन अर्थात शरीर को बहुत सुंदर बना रहा है। पवन झुलावे वायु जिसके ऊपर पंखा कर रही है। केकी कीर बहरावे मोर और केकी अर्थात मोरनी और कीर अर्थात तोता जिसका मनोरंजन करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे कोयल ताली बजा बजा करके जिसका मनोरंजन कर रही है, जिसको आमोद प्रमोद प्रदान कर रही है। पूरित पराग सा उतारे कर राई नून कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय कमल कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को सिर पर डाल करके ओढ़ करके बुरी नजर से बचाने के लिए पूरित पराग सा उतारी कर राई में विकसित पराग रूपी राई नून अर्थात नमक को उस बसंत रूपी बालक के सिर से उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत, मदन अर्थात कामदेव रूपी, महीप अर्थात राजा, कामदेव रूपी राजा का यह बालक बसंत का यह पुत्र बसंत है। ताहि प्रातः जगवत गुलाब चटकारी दय प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा करके अर्थात अपनी कलियां चटका करके विकसित करके उस बालक बसंत को जगाता है। प्रस्तुत द्वितीय पद में एक नायिका ने अपनी सखी के समक्ष अपने इस स्वप्न का वर्णन किया है कि स्वप्न में आकर के भगवान कृष्ण ने उससे वार्ता की और जिसके कारण से वह अभी तक श्री कृष्ण की स्मृति से दुखी है। जहारी जहारी झेनी बूंद है परती मानो घारी झारी घटा घेरी है गगन में आने कहो श्याम मौसो चलो झूली बेको आज फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में चाहत उठाओ यो ही उठी गई सुनी गोड़ी नींद सोईने भाग मेरी जानी व जगत में आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम मेरी छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। एक बार इसका पुनर्वाचन कर लेते हैं। जहारी जहारी झिनी बूंद है परती मानो घारी घारी घटा घेरी है गगन में
आने कयो श्याम मोसो चलो झूली वे को आज फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठाइयो ही उठ गई सुनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगत में। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, मेरी छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। प्रस्तुत पद में एक नायिका ने अपनी सखी के समक्ष अपने उस स्वप्न का वर्णन किया है जिसमें उसने देखा कि झहरी झहरी झुनी बूंदी है परती मानो, कि आकाश से घारी घारी घटा घेरी है गगन में। आकाश में काले काले मेघों की घटा छाई हुई है और उन मेघों से पानी की महीन महीन बूंदें बरस रही हैं। आनी कहो श्याम मोसो, श्याम अर्थात श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने आकर के मुझसे कहा, चलो झूली बे को आज चलो हम लोग झूला झूलने चले। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। इसको सुनकर के मैं अपने मन में ऐसी मगन हो गई कि फूली नहीं समाई, अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। चाहत उठाइयो ही उठी गई सुनी गोड़ी नींद। मैं जैसे ही उनके साथ चलने के लिए उठी कि मेरी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगत में, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। और मेरे जगने से मानो मेरा भाग्य सो गया था। स्वप्न में मुझको जो श्री कृष्ण का साथ प्राप्त हो रहा था, मेरे जगने से वह साथ नहीं प्राप्त हो सका। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, जगने पर आंखें खोल करके मैंने देखा कि न तो आकाश में बादल हैं और न ही श्री कृष्ण जी हैं। मेरी छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में। और श्री कृष्ण के वियोग से निकले हुए अश्रुओं की बूंदें ही, आंसू की बूंदें ही मेरे दृगन अर्थात नेत्रों में छाई हुई है, भरी हुई है। प्रस्तुत तृतीय पद में कवि ने नायक के सौंदर्य पर मुग्ध नायिका का वर्णन किया है। धार में धाई धसी धाई में, धार में धाई धसी निर्धार है, जाए फंसी उकसीन उबेरी, री अगराए गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपने बसुना, रस लालच लाल चिते वही चेरी, बेगी बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ, मधु की मखियाँ भई मेरी। एक बार इस पद का पुनर्वाचन कर रहे हैं। धार में धाई गिरी निर्धार है, जाई फंसी उकसीन उबेरी, री अंगराई गिरी गहरी गही, फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपने वसुना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ, मधु की मखियाँ वही मेरी। प्रस्तुत पद में कवि ने नायक के सौंदर्य पर आकर्षित नायिका का वर्णन किया है और नायिका ही नायक के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही है, धार में धाई धसी निर्धार है, जाई फंसी उकसी न उबेरी। जैसे नदी की धारा किसी वस्तु को बहा करके ले जाती है, वैसे ही नायिका के सौंदर्य से आकृष्ट होकर के नायिका का हृदय मानो उसके साथ बहता जा रहा है और वह जाकर के नायक के सौंदर्य रूपी नदी के भंवरों में ऐसी फंस गई है कि अब उससे दोबारा निकल नहीं पा रही है।
री अंगराए गिरी गहिरी। वह कहती है कि वह नायक के सौंदर्य रूपी सरिता में अथवा नदी में इतनी गहरी गिर गई है, गही फेरे फिरी यो घिरी नहीं घेरी। जैसे व्यक्ति शीघ्र ही नदी की गहराई में डूब जाता है और रोकने पर भी नहीं रुकता है, वैसी ही वह नायक के सौंदर्य रूपी सरिता में गिर गई है और निकाले नहीं निकल रही है। देव कछु अपने बसुना। नायिका कहती है कि मेरे वश में, मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। रस लालच लालचित वही चेरी। और वह तो नायक को देखते ही श्रृंगार रस काम रस के लालच में पड़ करके मानो नायक चेरी अर्थात सेविका दासी बन गई है। बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। जैसे मधु के प्रति, शहद के प्रति आकृष्ट होकर के मधुमक्खियाँ उससे चिपक जाती हैं, वैसे ही नायक के सौंदर्य को देखने के प्रलोभन में नायिका की आंखें, नायिका के नेत्र नायक से मानो चिपक गए हैं और अब उससे अखियों का वियोग होना असंभव हो गया है।